जी। हमने जो है पहले डिस्कस किया कि ड्रग्स क्या होती है, ठीक है। उसकी हमने डेफिनेशंस की, और हमने फिर सोर्सेज ऑफ ड्रग्स जो हैं, यानी कि ड्रग्स जो हैं वो किस किस सोर्स से हम ऑब्टेन करते हैं, वो हमने डिस्कस किया। नेचुरल सोर्स भी है और सिंथेटिक सोर्स भी है, दोनों के। और फिर हमने कहा कि यार ड्रग के अंदर और मेडिसिन के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको मतलब बताया कि ड्रग जो होती है वो, उसको हम एक्टिव, हम मैंने दो चीज़ें डिस्कस की। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है और एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने कहा कि ड्रग जो होती है वो क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट। जब एक्टिव इंग्रेडिएंट के अंदर, ठीक है, आप उसमें एक्सिपिएंट्स ऐड कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाती है हमारे पास, मेडिसिन बन जाती है। हमने एक्सिपिएंट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, ठीक है। तो मैं बहरहाल आपको एक असाइनमेंट पे दूंगा, ठीक है, जिसमें आपने डिफरेंट एक्सिपिएंट्स जो हैं, ये चैट में मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। वर्ड्स स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन आप ये इससे कर एक्सिपिएंट्स या आप नोट कर लें, या चले मैं उस अमल को सेंड भी कर दूंगा। एक्सिपिएंट्स की आपने लिस्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है, और उसकी एक एक दो दो लाइन की उसकी डिस्क्रिप्शन देकर, ठीक है। यानी कि इसका, इस एक्सिपिएंट का क्या काम है, इस एक्सिपिएंट का क्या काम है। जैसे कलरेंट होता है, फ्लेवरेंट होता है, आपको पता है कलरेंट का क्या काम है। जो ड्रग, जो हम वो टैबलेट्स वगैरह बना रहे हैं, उसको कलर देना। फ्लेवरेंट का काम क्या है, किसी ड्रग का जायका अगर ठीक नहीं है, उसको फ्लेवर देना, अच्छा फ्लेवर देना, ताकि पेशेंट उसको अच्छे से खा पा रहा है। तो ये आपकी असाइनमेंट होगी कि आपने एक्सिपिएंट्स की लिस्ट बनाकर उसकी छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन लिखकर आपने सेंड करनी है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा आपने कहाँ पर सेंड करनी है, मेरी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने सेंड करनी है, ठीक है। ग्रुप में सेंड ना कीजिएगा, ठीक है। मैं अपनी ईमेल एड्रेस उसको इनको सेंड कर दूंगा, उसामा को, और वो कर। अच्छा, फिर तीसरी चीज जो हमने डिस्कस की, वो हमने डिस्कस किया कि जो थेरापी होती है वो, एक तो थेरापी ड्रग्स के जरिए थेरापी है, ठीक है, वो तो सबको पता ही है, सारे जो है वो इस्तेमाल भी करते हैं। और कुछ हद तक जो है वो लोग जो है वो जड़ी बूटियों शूटियों से भी वाकिफ ही है, ठीक है, कि ये भी एक तरीका है थेरापी का। तो हमने जो है उसको काफ़ी डिटेल में, जो सिस्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं करंटली, ठीक है, अभी भी प्रैक्टिस में है, वो हमने काफ़ी सिस्टम डिस्कस किए, उसको हमने नाम दिया सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। वो मैंने आपको आज फाइल शेयर कर दिया, सॉरी मैं ज़रा लेट हो गया था। वो सिर्फ टेबल है, उसको उसमें से हाईलाइट मैंने चीज़ें की हुई हैं, वो आपने करनी है, ठीक है, उनको आप देखें। पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं। अच्छा। जैसे हमने उसमें डिस्कस किया कि हमारे पास चाइनीज मेडिसिन का सिस्टम है, हमारे पास होम्योपैथी है, अकुपंक्चर है, इसके अलावा अरोमा थेरापी है, खुशबू के जरिए, ये हमने डिस्कस की सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे एडवांस जाएंगे, ड्रग्स पे हम जरा फोकस करेंगे, ठीक है। ड्रग्स पे मैंने आपको उस लास्ट लेक्चर के एंड पे बताया था कि जो ड्रग्स से रिलेटेड फील्ड है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर, वो फार्मेसी है, ठीक है। फार्मेसी जो होती है, इसको साइंस ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। ये मतलब इसका जो फार्मासिस्ट होता है, ठीक है, फार्मासिस्ट को दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं मेडिसिन एक्सपर्ट, यानी कि इसको मेडिसिन के बारे में हर चीज का इल्म होता है, ठीक है, इसको मेडिसिन एक्सपर्ट कहते हैं। तो फार्मेसी के डिसिप्लिन्स हैं जो कि ड्रग्स के डिफरेंट एंगल्स जो हैं उनको कवर करते हैं, ठीक है, आपको नजर भी आ रहा है, हम इनको अभी करते हैं डिस्कस। तो फार्मेसी जो है वो फील्ड है जो कि ड्रग्स को डील करती है, और फार्मेसी जो पढ़ता है, ठीक है, और उसको एक्सपीरियंस उसका हासिल करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट कहते हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए जो प्रोग्राम है स्टडी का, उसको फार्म डी कहते हैं, ठीक है। 5 साल का प्रोग्राम, ठीक है, एक डॉक्टर की डिग्री का प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मैंने ये पिक्चर आपको शेयर की हुई है। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, यहाँ कोई रुक रुक कर आ रही है, इंटरनेट आज जरा जी स्लो सर, है। क्लियर चले क्लियर आ रही ठीक है है सर भाई, आपकी बात। सही हो गया।
चल, आपको सबसे पहले नजर आ रही है इधर फार्मास्यूटिक्स, ठीक है जी। ओके। अच्छा, इन ये जो जितने भी नाम लिखे हुए हैं, आप में से किसी ने ये नाम पहले कहीं पढ़े हैं? ये जितने भी लिखे हुए हैं। इधर फार्मास्यूटिक्स लिखा हुआ है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक। किसी ने अपनी स्टडीज के दौरान कहीं पे कोई इस तरह का वर्ड पढ़ा हो? आसिम साहब है हमारे पास, मुनीबा साहिबा है। सर इस जी जी। सर पहले तो नहीं पढ़ा, लेकिन इस सेमेस्टर में मेरे मतलब जो फार्माकोलॉजी का कोर्स है तो इसीलिए। अच्छा, किस में, कौन सी फील्ड में? सर फिजियोलॉजी की फील्ड में। ठीक ठीक। चलिए, और किसी ने कोई, इनमें से कोई, आई थिंक नहीं सुना हुआ, इसी वजह से नहीं कोई बता रहा। बहरहाल, तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। मैं इधर दोबारा से नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट ये वन लिखकर इसको आगे कर रहा हूँ। फार्मास्यूटिक्स की जो फील्ड है, ठीक है, वो क्या करती है, वो ड्रग फार्मूलेशन, यानी कि ड्रग जो होती है उसको बनाने के अंदर, ठीक है। यानी ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके पास है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कि कोई नया एक्टिव इंग्रेडिएंट या नई ड्रग डिस्कवर कर रहे हैं। इसका मतलब है आपके पास एक्टिव इंग्रेडिएंट है, आप उस एक्टिव इंग्रेडिएंट से मेडिसिन बना रहे हैं। मैंने आपको काफी एक्सप्लेन किया था कि ड्रग में मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हम एक्टिव इंग्रेडिएंट लेते हैं, उसके अंदर चीज़ों को मिक्स करते हैं, और एक हम क्या बना देते हैं, यूजेबल फॉर्म बना देते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ड्रग फार्मूलेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो ब्रांच है ये क्या करती है, ये स्टडी करती है ड्रग इनटू मेडिसिन बनाने का जो प्रोसेस है उसको, ठीक है। जैसे आपके पास ये टैबलेट्स हैं, ठीक है, आपके पास सीरप्स हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। इन सब के अंदर देखें, पैरासीटामोल की टैबलेट्स भी हैं, उसके हमारे पास सीरप्स भी हैं, ठीक है। अब टैबलेट कैसे बनेगी उसकी, उसका सिरप कैसे बनेगा, ठीक है। टैबलेट जो है वो कितनी देर के बाद ड्रग को रिलीज करेगी, सिरप जो है वो कितनी देर तक सरवाइव करेगा, ये सारी की सारी बातें जो हैं, ये फार्मूलेशन, इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूलेशन। टैबलेट एक फार्मूलेशन है, सिरप एक फार्मूलेशन है। तो इससे रिलेटेड फार्मूलेशन की जो स्टडी है सारी की सारी, वो कौन डील करेगा, फार्मास्यूटिक्स जो है वो डील करेगी, ठीक है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। ये जो ड्रग है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर कौन सी चीज है या कौन सा पार्ट है, अगर जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा पार्ट है जो कि इसका बेसिकली काम करने वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको कोर स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। कोर स्ट्रक्चर इसका क्या है, ठीक है। इस सारे को हम एक वर्ड में बयान करते हैं, ठीक है, SAR। SAR का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, ठीक है। हम देखते हैं कि उस स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा पार्ट है जो कि उस ड्रग का जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट है मतलब कि जिसको हम चेंज वगैरह कर सकते हैं, और कोई नई प्रॉपर्टी जो है वो हम उसमें से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी स्टडी जो होती है ये उसके स्ट्रक्चर के हवाले से होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको नजर आ रहा है हमारे पास है फार्माकोगनोसी। ये क्या करती है, ये ड्रग्स फ्रॉम कह लें कि प्लांट नेचुरल सोर्सेस, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या है, यूजुअली प्लांट्स हैं और एनिमल, ये जितनी भी ये हकीम शीम है, ठीक है, या जड़ी बूटियां हैं सारी की सारी, ठीक है,
उनको कौन सी ब्रांच डील करती है? उनको ये फार्माकोगनोसी जो है ये डील करती है। ठीक है, मैं इधर लिख के देता हूँ। ठीक है, यानी कि जो लोग जो हैं वो नेचुरल इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, वो जी कहवा पी लें। ठीक है, अदरक का कहवा पी लें, इसका ये लेसन जो होता है इसका ये इफेक्ट है। और जीरा जो है उसका ये इफेक्ट है। जो कहते हैं अजवैन जो है वो इसका ये इफेक्ट है। इस तरह के जितने आजकल कोरोना के अंदर वो कह रहे थे, वो जो सेना होता है, ठीक है, सेना, सेना लीव्स, ठीक है, लोगों ने इसका भी वो रोला डाला कि इसका जो है लीव्स के अंदर मारा। ये जितनी भी ये सिंपली सिंपली वर्ड में आप क्या कहेंगे, पंसार की जो दुकान होती है, ठीक है, चलिए जड़ी बूटियों के साथ ही लिख देते हैं। आपने एक पंसार की दुकान पर जाए ना, और उसकी दुकान के ऊपर जो चीजें सारी पड़ी हुई हैं उन सबको जो डील करेगी ब्रांच, वो कौन सी है? फार्माकोगनोसी। आपने देखा होगा उस पे पत्ते पड़े हुए हैं, कोई तने पड़े हुए हैं, मलट्ठी आपने सुना होगा। ठीक है, ये सारी क्या है? ये सारी की सारी प्लांट सोर्स की ड्रग्स हैं। ठीक है, इन सब को कौन डील करता है? इन सबको फार्माकोगनोसी डील करती है। ठीक है, अच्छा। तो इसमें हम प्लांट के अंदर, ठीक है, इसमें एक ये चीज क्या करते हैं, हम एक प्लांट होता है, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है कि ये जो प्लांट है, ठीक है, इसकी जो है ये खाएं तो लोग जो कहते हैं कि कैंसर खत्म हो जाता है, ये खाएं तो लोग कहते हैं कि शुगर का लेवल कम हो जाता है। तो इस ब्रांच के तहत हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव स्टडी कंडक्ट करते हैं। ठीक है जी, मतलब कि एक बंदा क्लेम कर रहा है कि ये जो प्लांट है ये इसका जो है क्या इफेक्ट है, डायबिटीज को कम कर देता है। तो हम उसको फार्माकोग्नोसी के अंडर डिस्कस करेंगे कैसे उसका जो है प्लांट का डिफरेंट पार्ट्स हम ऑब्टेन करेंगे, उसके लीव्स या उसका जड़ें या उसके फ्रूट जो होता है, ठीक है, फल कोई लगा हुआ है, ये सारी चीजें हम उसको या एक क्या प्रिपेयर करेंगे, एक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, या कह लें कि उसकी एक मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे। फिर उस मेडिसिन को हम टेस्ट करेंगे कि आया ये जो है इसके अंदर ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका क्लेम सही था कि नहीं था। ठीक है, तो ये इसको डील करती है। अच्छा, फिर हमें नजर आ रही है फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या हम डिस्कस करते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, ऑफ एनी ड्रग। ठीक है, कोई भी ड्रग है, वो प्लांट सोर्स की ड्रग है, हमने डिफरेंट सोर्स, वो किसी भी सोर्स की ड्रग है, उसका हमने क्या डिस्कस करना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब है हाउ द ड्रग प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट। पैरासीटामोल है वो, आपको पता है, वो बुखार कम करती है, एंटीपायरेटिक है, साथ में वो क्या है, पेन को रिड्यूस करती है, दो उसके इफेक्ट्स हैं। तो हमें ये तो पता है कि ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके लिए हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, उसके लिए हम फार्माकोलॉजी की हेल्प लेंगे। ठीक है, फार्माकोलॉजी की स्टडी क्या कंडक्ट करेगी कि ये जो ड्रग है, ठीक है, ये काम कैसे कर रही है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर एंटर होती है, ये कहाँ कहाँ पे जाती है, ठीक है, किस किस जगह पर जाकर ये स्टे करती है, फिर वहां पर स्टे करने के दौरान ये अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है, ये सब को जो है वो कौन डील करता है, फार्माकोलॉजी। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू ये सारी चीजें। अच्छा, फिर हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, फार्माकोलॉजी के अंदर ही हम सबसे जो बड़ी ब्रांच है फार्मेसी की, वो कौन सी है? फार्माकोलॉजी। ठीक है, सबसे बड़ी, सबसे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कह लें, यानी कि ये यही चीज है। ठीक है, फिर माइक्रोबायोलॉजी लिखा हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी का आपको पता है कि बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, यानी कि इसका डायरेक्टली लेना देना तो ड्रग्स से नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इनको स्टडी करते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बेसिकली ये कॉज बनते हैं ड्रग की इंस्टेबिलिटी का। ठीक है, यानी कि एक ड्रग है, मेडिसिन, ठीक है, आप समझ रहे हैं, टैबलेट्स हैं जो भी हैं,
उनको ये उसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं, ठीक है। यानी कि वो ज़ाहिर बात है, एक जो आपके पास टैबलेट है या एक आपके पास कोई मेडिसिन पड़ी है, अगर उस पर बैक्टीरिया ग्रो करेगा, उस पर फंजाई ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, उसकी शेल्फ लाइफ खत्म होगी, वो डिग्रेड हो जाएगी ड्रग, वो खाने के काबिल नहीं रहेगी, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी। तो हम इन चीज़ों को क्यों स्टडी करते हैं? हमने जब ड्रग डेवलप करनी होती है, एक इंडस्ट्री है उसके अंदर ड्रग जो है वो बन रही है, हमने इंश्योर करना होता है, ठीक है। अब देखें ना कि ये जो हम ड्रग बना रहे हैं, ठीक है, ये इसके अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस वगैरह प्रेजेंट ना हो। फिर ड्रग के अंदर हमारे पास जब हम इंजेक्शंस लगाते हैं ड्रग्स के, ठीक है, इंजेक्शंस के लिए ये सबसे एहतियात होती है बड़ी, कि उस इंजेक्शन के अंदर कोई भी, ठीक है, कोई भी छोटे से छोटा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा तो वो क्या कर देगा, वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा। डायरेक्टली ब्लड के अंदर आप लगा रहे हैं इंजेक्शन, ठीक है, तो अगर उसके अंदर बैक्टीरिया भी है तो डायरेक्टली ब्लड के अंदर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा और वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो इंजेक्शन जब बनाना है, उसको पैक करना है, उसको सील करना है, ठीक है। वैसे ये हर ड्रग के लिए एहतियात बरती जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ जिसके अंदर कोई गुंजाइश है ही नहीं, ठीक है, वो क्या है, इंजेक्शन है। इंजेक्शन के अंदर एब्सोल्युटली जीरो, ठीक है, एब्सोल्युटली जीरो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंश्योर करना होता है, ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो पेनल्टीज हैं। तो ये कैसे, अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगा बैक्टीरिया का, वायरस का, फंजाई का, या हमें पता ही नहीं होगा कि इनको खत्म कैसे करना है, तो हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। हम इनको इस वजह से डिस्कस करते हैं। फिर इनको हम इनकी डिजीजेस के हवाले से डिस्कस करते हैं, ये कौन कौन सी डिजीजेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपको नजर आ रहा है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको जैसे अभी बताया, एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर ड्रग बनानी है, ठीक है। आपके पास पैरासीटामोल का पाउडर पड़ा होगा, लेकिन पैरासीटामोल का हमने उसमें भी डिस्कस किया, पाउडर हमने ऐसे इस्तेमाल तो नहीं ना करना, हमने उसकी टैबलेट बनानी है, ठीक है। मैंने कहा कि हो सकता है पैरासीटामोल का कितना आपको पाउडर चाहिए हो, 550 mg या 600 mg आपको पाउडर, ठीक है, पैरासीटामोल का आपको इस्तेमाल करना। अब ये 550 mg या 650 mg की टैबलेट नहीं बन सकती, ठीक है, ये बहुत छोटी सी अमाउंट है टैबलेट बनाने के लिए, ठीक है। आपको ग्राम्स के अंदर अमाउंट चाहिए, ठीक है। 6-7 ग्राम जो है वो अगर अमाउंट आपके पास प्रेजेंट हो तो फिर सबसे छोटी टैबलेट जो है वो आप बना सकते हैं। तो हमारे पास जो पैरासीटामोल है वो कितना है, वो तो 650 mg है या जितने भी mg है, ठीक है। तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो कहाँ से आएंगी, ठीक है, वो हमें पाउडर वगैरह कोई अलहदा से डालना पड़ेगा, एक्सीपियंट्स वही चीज़, ठीक है, आपको असाइनमेंट दी है। उसके बाकी के अंदर हम क्या डाल देंगे, उसके अंदर एक्सीपियंट्स डाल देंगे। अच्छा, अब इसको टैबलेट बनाना है, ठीक है, उसके लिए मशीन्स चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्री होती है। अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, टैबलेट बनाने वाली मशीन है, सीरप्स बनाने वाली मशीन है, ऑइंटमेंट्स बनाने वाली मशीन्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस रिमूव करने के वाले जो हैं इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे वो हैं। फिर ड्रग की अगर उसके अंदर अडल्ट्रेशन है, ठीक है, फोरेंसिक्स जो होते हैं, नीचे आर भी रहा है, ठीक है, फोरेंसिक फार्मेसी भी, ठीक है। अब उन्होंने चेक करना है कि ये बंदा जो पैरासीटामोल कहकर बेच रहा है, ठीक है, ये पैनाडॉल के अंदर कह रहा है कि पैरासीटामोल है, क्या वाकई इसके अंदर पैरासीटामोल है या कोई और चीज़ है, आप उसको चेक करना है। अब उसको चेक करने के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ठीक है। वो सारी की सारी हम किस में पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम हम क्या रखते हैं, फार्मास्यूटिकल, यानी कि ये मिलती जुलती चीजें हैं, ठीक है। एनालिसिस करना और ये वो, तो एनालिसिस तो मतलब कि उन्होंने फोरेंसिक वालों का काम है। टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, इसके अंदर क्या आते हैं, जैसे मैं सिंपल वर्ड में लिखता हूँ, टैबलेट मशीन्स, सिरप मशीन्स, ऑइंटमेंट मिल्स वगैरह, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर क्या आता है, मिक्सर्स होते हैं, ठीक है, ड्रग्स को मिक्स करने वाला। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, इनका काम देखते हैं कैसे काम करती हैं, ठीक है, और उनको बेसिकली सीखना होता है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी को। फॉरेंसिक फार्मेसी आपको समझ आ रही है, ठीक है। फार्मेसी के जितने भी लॉ के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, वो इसमें कवर होते हैं, ठीक है। ड्रग कोर्ट्स होती हैं, ड्रग कोर्ट्स के अंदर
इसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं जो कि सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। रेगुलेशंस होती हैं, ड्रैप है। ठीक है। इन सब ने क्या किया होता है, रूल्स वगैरह बनाए हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्ट्स बनाए हुए हैं। वो चेक करते हैं कि इनकी कहीं पे कोई खिलाफ वर्जी वगैरह तो नहीं हो रही, और अगर होती है उन केसेस को क्या करते हैं, ये हैंडल करते हैं। ठीक है। तो ये सारा हम किस में डिस्कस करते हैं, फॉरेंसिक फार्मेसी में। कोई ड्रग का जो है वो केस वगैरह आ गया, ठीक है, उसमें चेक करना कि ये ड्रग जो है, ये कौन सी वाली ड्रग जो है वो इसमें इस्तेमाल हो रही थी, ये सारा फॉरेंसिक में चेक। तो इसके लिए ड्रग कोर्स बनी हुई है। ठीक है। हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। ठीक है। हमारे पास एनालिस्ट की पोस्ट होती है। उसके बाद हमारे पास आप कह लें कि रेगुलेटरी बॉडीज हैं। ठीक है जी, रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर, ठीक है, आपने आई होप आपने ट्रैप का नाम सुना होगा। ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या है, ट्रैप है। उसके अंदर हमारे पास क्या है, ANF, एंटी नारकोटिक्स फोर्स। ठीक है। रोज दूसरे दिन एयरपोर्ट से हीरोइन बरामद हो रही होती है। ठीक है। कभी किसी को और कभी किसी को। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं। ठीक है। अच्छा, ये इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सारी ब्रांचेस का। अच्छा, इसमें से अगर कुछ समझ नहीं आई तो बच्चे आप पूछें। ठीक है, फिर हम आज जो है वो फार्माकोलॉजी को, ठीक है, थोड़ा सा मजीद डिस्कस करना सर क्लियर है, आप स्टार्ट करें आप। है। चलिए, हमारे पास है अब फार्माकोलॉजी। ठीक है। अच्छा, फार्म का जो मतलब है ना, ठीक है, ग्रीक्स के अंदर, ठीक है, फार्म का जो वर्ड था, ठीक है, वो ड्रग के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, पॉइजन के लिए इस्तेमाल होता था। और कोलोजी, ठीक है, मतलब कि लॉजी का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, नॉलेज ऑब्टेन करना। तो इसको, इसका वर्डिंग लिटरल मीनिंग अगर चेक करें, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम दो तरह की स्टडी करते हैं और इसकी ब्रांचेस भी दो ही हैं। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, फार्मेको डायनामिक्स। हमारे पास क्या है, फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स को हम एक अलग लेक्चर के अंदर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। फार्मेकोडायनामिक्स को हम चेक करेंगे। ठीक है। फार्मेकोडायनामिक्स जो है वो किस चीज को डिस्कस करती है कि ये बेसिकली डिस्कस करती है कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, यानी कि ड्रग कैसे काम करती है। ये सारी की सारी स्टडी जो है ये कौन करती है, फार्मेको डायनामिक्स करती है। ठीक है। अच्छा, फार्मेकोकाइनेटिक्स जो है, ठीक है, ये क्या करती है बेसिकली, ये भी ड्रग से रिलेटेड स्टडी है। ठीक है, ड्रग के काम करने से रिलेटेड। लेकिन ये क्या क्या डिस्कस करती है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, वो बॉडी में कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर उसका मेटाबॉलिज्म, वो जो है वो ब्रेकडाउन उसका कैसे होता है ड्रग का। और एंड पे ये क्या चीज करती है कि ड्रग जो है वो बॉडी से बाहर कैसे रिमूव हो, ये सारे डिस्कस करती है। इसको जो आम जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो क्या है, इसको एक फ्रेज के अंदर, ठीक है, फ्रेज के अंदर इसको करते हैं, वो क्या कहते हैं, फार्मेकोडायनामिक्स का मतलब है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है जी, यानी कि ड्रग जो है वो बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है।
और इसके अपोजिट फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब है? फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि बॉडी जो है वो ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, इसकी स्टडी कौन करता है? फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है। अच्छा, फार्माकोडायनामिक्स को हमने कहा कि ये क्या बेसिकली डिस्कस करती है कि ड्रग जो है वो काम कैसे करती है। ठीक है। ड्रग के काम करने का तरीका जो है वो तकरीबन 70% जो होता है, ठीक है, वो एक रूट के जरिए ही होता है। ठीक है। उसके अंदर